ये हैंड ग्रीपर है ये। और बेसिक इसका काम ये है कि आपके हाथों की ताकत बढ़ाता है। जैसे अभी कह रहे हैं कि मेरे हाथ में अभी वो ताकत नहीं है, मैं ज़्यादा उठा नहीं पाता हूँ क्योंकि हाथ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, जितना मेरा मूवमेंट बढ़ा अभी है वो मैंने इन सब के इस्तेमाल से, ये ग्रीपर है या ये लादी करने वाला ये एक सामान है ना, तो कुछ चीज़ें और भी मैं बाकी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि पहले के लोग कैसे अपने इम्प्रूव कर सकते हैं इन चीज़ों से। तो ये ग्रीपर है। तो बेसिकली ग्रीपर का काम ये कि ये जो ये हाथों की जो लगा के और लगातार आपको उसको दबाते रहना है। तो जैसे मैं दबाता हूँ, देखिए ये है, जैसे ये हुआ और ये ग्रीपर, एक मिनट, जैसे अभी मुश्किल होती है मुझे पकड़ने में, काफ़ी दिक्कत है। तो ये आपने ग्रिपर पकड़ लिया और ये, तो इसको जितना आप प्रेस कर सकते हैं, जितना आप में ताकत है ना, इसको ऐसा पकड़िए और इसको थोड़ा नीचे रख के और फिर इसको दबाइए। ये बहुत पहले दबेगा नहीं, टाइम लेगा, इट टेक्स टाइम, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए। मुझसे भी अभी बहुत दब नहीं है, ये थोड़ा टाइट भी है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना है। तो ये आपको लगातार दबाना, इसको लगातार दिन में 20-20 सेट जो है 3-4 बार करिए आप। तो जैसे मुझे पहले कुछ नहीं कर ही नहीं पाता था, इतना मुश्किल था, अभी भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी काफ़ी हद तक थोड़ा सा दबने लग गया, तो आई कैन हैंडल। अगर एक हाथ से नहीं भी होता है तो आप दोनों हाथ से ऐसे रख के सपोर्ट लेके आप प्रेस करिए ये। तो उससे होगा क्या है कि हाथों की जो नसें हैं उसमें जान आएगी। अब जितना आप प्रेस करोगे, दबा सकते ना, तो 20-20 के 4 सेट करिए कम से कम दिन भर में। एक बार में आपने 20 किया, फिर दिन में 2-4 घंटे फिर 20 कर लिया, फिर 20 कर लिया, फिर 20 कर लिया, तो इसलिए कम से कम 80 होते हैं। तो तकरीबन देखिए 100 आपके ऐसे होने चाहिए। तो अभी मेरे से भी ज़्यादा हो नहीं पा रहा, इवन देन आई एम ट्राइंग। तो आप भी अगर कोई लकवा से पीड़ित हैं, आप भी खुद भी हैं, तो इसका इस्तेमाल करिए, इसका ज़रूर प्रभाव पड़ता है, इसका ये इफेक्टिव ये है ना। तो नया जो मार्केट में आता है उसमें दिक्कत है, वो जो बहुत टाइट होता है बेसिकली। लेकिन अगर ऐसा कोई सेकेंड हैंड किसी वजह वो लीजिए, क्योंकि नया वाला आपसे दबेगा नहीं होता। तो कोई किसी ने यूज़ किया तो ज़्यादा क्योंकि लूज हुआ रहता है, तो आपको दबाने में ठीक रहता है वो। और नया वाला चूँकि ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो आके बहुत टाइट होते हैं, वो दबती नहीं है। तो दबते नहीं तो फिर आपका अपना भी दिमाग काम नहीं करता, वो कहते हैं छोड़ दो यार, क्या है जो कर, अब दबता ही नहीं तो क्या करें। तो ये मैंने भी सेकेंड हैंड किसी से लिया, इसीलिए ये लूज़ था, तो अब मैं थोड़ा सा दबाता हूँ, मुझे लगता है कुछ हो रहा है ना। तो माइंड सेटिस्फेक्शन भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है इसके लिए, कि हमें लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है। अगर मुझसे दबेगा नहीं तो आता थका के मैं भी रख दूँगा ये। तो आपको ये काम करना है कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को लगातार हाथ में रखना है, दिन भर कुछ ना कुछ मूवमेंट रहनी चाहिए हाथ में, जिससे हाथ में ताकत जान आएगी, तो आपका हाथ काम करने लगेगा। वैसे भी ऐसे ज़रूरी नहीं कि ये खाली पैरालिसिस के लिए ही है ये। वैसे अगर आप एक्सरसाइज रूटीन में करते हैं तो भी हाथों एक्सरसाइज के लिए आपको ये करना चाहिए। वैसे भी नॉट नेसेसरी कि आपका हाथ काम नहीं कर रहा तो ही आपको ये यूज़ करना है, लेकिन हाँ पैरालिसिस में ये इफेक्टिव उपकरण है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।